हेलो ब्यूटीफुल पीपल, आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत बढ़िया होंगे। तो मैं हूँ नेहा, तो वेलकम टू फोर्थ स्टेट। तो ना मैंने सोची थी कि शादी आने वाली है, तो शादियों में मेन क्या होता है, दूल्हा दुल्हन होते हैं, उससे बेटर एक चीज़ होती है, वो होता है मेकअप। जो कि लड़कियां जब सोचते हैं मेकअप कराना है, वहाँ पे सारे सोचते हैं अब तो 2-3 घंटे होते हैं लगाने के। तो हिमानी मैम हमारे साथ में जो मेकअप आर्टिस्ट, तो हिमानी मैम जो चीज़ मैंने कही है 2-3 घंटे मेकअप में, क्या ये हक है हमारा? मतलब हाँ, 2-3 घंटे लगते हैं मेकअप में, डिपेंड करता है क्योंकि मेकअप को सटल होने के लिए बहुत टाइम चाहिए होता है। बहुत टाइम लगता है मतलब 1-1.5 घंटा तो आराम से चाहिए। अगर तुम्हें चाहिए कि स्किन नेचुरल मेकअप हो जाए ना, तो ये चीज़ तो चाहिए, 2-3 घंटे तो आराम से चाहिए। तो मुझे लगता है कि एक होना चाहिए कि अपने आप को भी हम थोड़ा टाइम दें, क्योंकि अपने लिए टाइम निकालना बहुत ज़रूरी है। इस जो जैसी ये लाइफ चल रही है इतनी फास्ट है, तो इसके लिए तो चाहिए अपने लिए टाइम, ज़रूरी चाहिए। शादियों का सीजन चल रहा है, कैसा काम चल रहा है? मतलब कि डेट्स चल रहा है, बहुत ही अच्छा चल रहा है। मतलब कि डेट्स मिलना मुश्किल है, ऐसा है? हाँ, डेट्स ऐसा है कि मतलब डेट्स नहीं मिल रही हैं, काफ़ी सारी बुकड हो चुकी हैं ऑलरेडी, क्योंकि वेडिंग्स की स्पेशली पहले ही लोग बुक करवा लेते हैं डेट्स, तो उस वजह से अभी डेट्स अवेलेबल नहीं है। तो हम फिर आगे पीछे कैंसिल कर देते हैं या किसी और को दे देते हैं। मन तो नहीं करता है? मन तो नहीं करता, बट अटेंड करना बहुत, क्योंकि सबको टाइम पे रेडी करना ये बहुत ज़रूरी है। तो उस वजह से टाइम निकालना ज़रूरी है ना। ओके, तो मुझे चीज़ पूछनी है आपसे कि मैंने सुना है आप अगर प्रोफेशन में हो वैसे कि आप मेकअप आर्टिस्ट, उसके अलावा कुछ और परस्यू करें, मैंने सुना है। हाँ, मैं मेडिकल स्टूडेंट हूँ। मैंने GNM की कोर्स अभी कंप्लीट किया है, ये बख्शीनगर से। तो अभी जस्ट अभी कंप्लीट हुआ है, लास्ट मंथ कंप्लीट हुआ है। तो अभी मैं इसके बाद भी स्टडीज़ रखूँगी कंटिन्यू अपनी। तो अब देखो क्या बनता है, जॉब के लिए अप्लाई करेंगे, लग जाए अच्छी बात है। सिक्योर है अभी आपका, मतलब बैकअप सिक्योर रखना ही जरूरी है मुझे लगता है। ये तो चल रहा है, अच्छी बात है, ये बहुत टाइम से कर रही हूँ मैं, तो ये चल ही रहा है। तो लेकिन मुझे लगता है स्टडी भी बहुत जरूरी है, काम के साथ साथ स्टडी बहुत मैटर करती है। ये पहली बार मैंने किसी से सुना है कि एक सिक्योर बैकअप रखा हुआ आपने। एग्जैक्टली, क्योंकि काम ठीक है, काम आता जाता रहेगा, क्योंकि ये सीजन वाइज काम होता है। लेकिन जो स्टडी है वो बहुत जरूरी है, जॉब करना भी मुझे लगता है बहुत जरूरी है। अगर तुम कर सकते हो तो तुम्हें करनी चाहिए जॉब। कभी ऐसा हुआ कि ट्रेनिंग करते करते अपना प्रमोशन दिया हो, मैं तो मेकअप आर्टिस्ट हूँ, आपको नहीं प्रमोशन नहीं दिया है, बट ये है कि मैं सोशल मीडिया पे हूँ, तो मेरे टीचर्स को, मेरी फ्रेंड्स को तो पता ही है कि मैं मेकअप आर्टिस्ट हूँ, बट ऐसा कुछ नहीं होता है। ये बहुत कोई ऐसा कुछ नहीं हुआ, मतलब इस चीज के लिए बहुत रेयर, ज्यादा ये होगा कि थोड़ा दिखाना होगा कि अच्छा मैं मेकअप आर्टिस्ट हूँ, बट ऐसा कुछ नहीं होता। नॉर्मली कॉम्प्लीमेंट्स तो बहुत मिलते होंगे मेकअप को आपको? कॉम्प्लीमेंट्स टचवुड बहुत मिलते हैं, अच्छे से मिलते हैं। मतलब क्लाइंट बहुत अच्छा लगता है जब क्लाइंट हमारे मेकअप को पसंद करते हैं, लोग पसंद करते हैं, तो खुशी होती है, अलग लेवल की खुशी होती है वो। खुशी देख रहे, मैं तो देख रही मेकअप लग ही नहीं रहा कि किया हुआ है, तो पिछली लग रही है। आप मुझे बताओगे कि आपने मेकअप आर्टिस्ट का सफर कब तय किया और आपको लगा कि अभी करना है? आफ्टर 10th मुझे स्टार्टिंग से ही था होश थी, मतलब कि मेकअप मतलब मुझे खुद के ऊपर नहीं था, मुझे था कि मुझे स्टार्टिंग कोई नॉलेज नहीं थी, बट हाँ हेयर डूज मुझे आते थे पहले से भी, क्योंकि ब्रेड्स वगैरह तो लड़कियां करती हैं ना खुद भी। तो उसके बाद मेरे को था इंटरेस्ट कि मैं करूँ इसमें, प्रोफेशन बनाऊँ इसे अपना। तो मैंने फिर इसके बाद ट्रेनिंग ली थी, बाहर से ही मैं करके आई थी, अहमदाबाद रीचा दवे। हाँ, मैंने वहाँ पास में, मतलब यहाँ पर भी थे, यहाँ पे प्रैक्टिस की हुई है मैंने, जम्मू में ही प्रैक्टिस की है, क्योंकि ज़्यादा टाइम के लिए बाहर जा नहीं सकते थे, तो थोड़े टाइम के लिए प्रैक्टिस यहीं पर की है। फिर उसके बाद मैंने अभी लास्ट ईयर अतुल चौहान से भी मास्टर क्लास अपनी अटेंड की थी। आई थिंक दिल्ली से, वो दिल्ली में ही है। हाँ जी, वो दिल्ली में ही, वो अभी मैंने लास्ट ईयर किया था। उससे पहले मेन मेरे जो हैं टीचर वो रीचा दवे है, मतलब वो मुझे बहुत इंस्पायर करते हैं, बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन वो ही मेरी इंस्पिरेशन है, क्योंकि उन्होंने भी जब वो छोटे से ही थे अपनी मदर से ही सीखा हुआ था, तो मुझे वो बहुत काफ़ी इंस्पायर करते थे उस वे में ना। तो आप मुझे बताओगे आपने कितने अभी तक आर्टिस्ट से सीखा हुआ है? मतलब हम ना हर किसी से सीख ही रहे होते हैं, ऐसी बात नहीं है कि मैं हर चीज़ में परफेक्ट हूँ, मैं हर किसी से कुछ ना कुछ सीखने को मिलता ही है। तो मैंने हर किसी से कुछ ना कुछ सीखा है, क्योंकि न्यू टेक्निक्स आ रही होती हैं, हम सेम चीज़ कंटिन्यू नहीं कर सकते हैं, तो हमें नई चीज़ें देखने के लिए सोशल मीडिया बहुत, आजकल तो सबसे ज़्यादा सोशल मीडिया पे हम सीखते हैं, क्योंकि दिख जाता है कि क्या ट्रेंडिंग चल रहा है, तो उस हिसाब से वो सब चलता है। तो लर्निंग प्रोसेस चलता रहता है। लर्निंग प्रोसेस तो मुझे लगता है लाइफ टाइम चलता है, हम लास्ट अपनी एंड लाइफ तक सीखते रहते हैं, तो ये चीज़ें तो है। ओके, मैंने देखा परफेक्ट नहीं बन सकते ना जी, परफेक्ट नहीं, बट आपका मेकअप परफेक्ट है, ये बोल सकते हैं। हाँ, मैं बोल सकती, मतलब परफेक्ट नहीं बोल सकती, बट अभी भी काफी चीजें हैं जो उसमें ठीक करनी है मुझे, तो होपफुली हो जाएंगी टाइम के साथ। हो जाती है। कभी कभी ऐसा होगा कि अभी कभी किसी ने लड़की ने कहा कि मैं मेकअप देखती रहती है, शादी का वेट करती हूँ कि मेरी शादी होगी, तो मैं आपसे बहुत सारे, मतलब ऐसे बहुत सारे क्लाइंट्स हैं, मेरी फ्रेंड्स इवन बोलती हैं कि मुझे तेरे से ही रेडी होना है, तो ये चीजें तो मतलब नॉर्मल है, ये बोलते रहते हैं। अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है उस टाइम पे कि मतलब जब लोग बोलते हैं कि नहीं तुमसे मेकअप करवाना है अपनी वेडिंग पे, तो जब स्पेशली ना बाहर के क्लाइंट्स भी जब हमें इंस्पायर
करते हैं ना, तो ये चीजें बहुत अच्छी लगती हैं उस टाइम। अच्छी लगती है। बहुत। तो मैम मेकअप आर्टिस्ट से मेकअप करते सुनते हैं, बट आप तो हेयर डू में भी अच्छे हैं। हाँ, मैं Hair हेयर do डू भी करती हूँ, क्योंकि मैंने मेकअप के साथ साथ वहीं पे ऋचा दवे की जो भाभी हैं, पार्थी दवे, मैंने उनसे भी किया हुआ है हेयर डूज, मतलब वही करवाते थे, वो इंटरनेशनल सर्टिफाइड है, तो उनसे मैंने हेयर डू के भी किया था कोर्स। हेयर डू मतलब कि आपको जरूरत ही नहीं कोई और नहीं, मुझे मतलब जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन ये होता है कि जब बहुत सारा क्राउड होता है, कि ज्यादा कस्टमर्स होते हैं, फिर मैं अपने साथ हेल्पर, मतलब मेरी सिस्टर ही है जो मेरी हेल्प करती है। बढ़िया। मतलब कि कभी ऐसा हुआ कि आप लोगों ने अपने ही फैमिली में फंक्शन में मेकअप किया हो सबके? बहुत, मतलब मेरी कजन्स की वेडिंग्स हुई हैं, तो मतलब इवन मेरी सिस्टर की वेडिंग हुई थी, तो उनका ब्राइडल मैंने ही किया था। आपने किया था? अपनी कजन्स का खुद रेडी हुई थी, तो हमने खुद ही किया था। ऐसा कभी होता कि जो मामी और बुआ होती हैं वो आके में बताती हैं? मेरी रिलेटिव्स इस तरह, मतलब जो एज्ड मामी मासी वगैरह वो इस तरह के मतलब नहीं है, मतलब वो नहीं मुझे इंसिस्ट करते हैं कभी कि तुम मेकअप, उन्हें मेकअप का नहीं है। मेरी मदर भी मेकअप नहीं करते हैं इतना, तो उन्हें नेचुरल रहना ही पसंद है। वो तो हमें है कि हम कर लें, थोड़ा अच्छे से सजा लें, बाकी और कुछ नहीं। तो कोई आपका फेमस मतलब क्लाइंट है जिसकी कुछ बात है वो इतना अच्छा लगा होगा, मतलब वो चीज बोला किसी क्लाइंट ने आपके लिए आज तक? मतलब सबसे मेरा प्राउड मोमेंट वो रहा है कि आई थिंक तब मैं 12th में थी, आज से 5 साल पहले की बात है। तो मेरी क्लाइंट थी, वो बाहर से आए थे, ऑस्ट्रेलिया से आए थे वो, तो 17 माइल्स में हम मेकअप करने के लिए गई थी। तो उन्होंने जब मेरे फादर को बोला था कि मतलब आपकी बेटी बहुत मतलब इंटेलिजेंट है, इस मामले में बहुत टैलेंटेड है, तो ये चीज़ मेरे लिए सबसे ज़्यादा प्राउड मोमेंट रहता है जब मेरे पेरेंट्स को बोला जाता है कि नहीं आपकी लड़की बहुत टैलेंटेड है, मतलब लड़की नहीं एक लड़का है। तो ये चीज़ें मुझे बहुत इंस्पायर और बहुत ही ज़्यादा उस टाइम ना मोटिवेट करती हैं वो चीज़ें, बहुत ज़्यादा। तो दी मुझे चीज़ पूछनी है आपसे कि मेकअप में ना 3 चीज़ें जरूरी होती है, सब फेस स्ट्रक्चर बोलते हैं, आईज का, स्किन टेक्सचर, तो ये चीजें स्टडी करते हो या फिर आपको पता लग जाता है आहिस्ता आहिस्ता? नहीं, मतलब क्या होता है कि एक्सपीरियंस के साथ ये चीजें पता चलती है, क्योंकि हम जो मॉडल्स के ऊपर मेकअप करते हैं और जो रियल क्लाइंट्स होते हैं ना, बहुत डिफरेंस होता है, क्योंकि रियल स्किन में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, प्रॉब्लमेटिक स्किन आती हैं, तो ये डिपेंड करता है। और ये टाइम के साथ मुझे लगता है ये चीजें क्लियर होती हैं, और एक्सपीरियंस के साथ मुझे लगता है मेकअप की लाइन में एक्सपीरियंस का होना बहुत जरूरी है। इवन आप ना इतने साल के एक्सपीरियंस के बाद भी आपको कई बार ऐसा फील होगा कि नहीं अभी भी कुछ मिसिंग है, तो एक्सपीरियंस बहुत मैटर करता है। कभी सोचा आपने कि लड़कियां वो कहती होंगी कि मैम हमें सिखाओ, छोटी मोटी क्लासेस लो? मुझे काफी सारे बोल रहे हैं, इवन मेरे क्लाइंट्स मुझे बोलते हैं कि आप क्लासेस के लिए दो, लेकिन एक्चुअली मेरा बिजी शेड्यूल इतना है कि स्टडी को लेकर भी है, तो उस वजह से मैं इतना टाइम नहीं निकाल पा रही हूँ। इवन मैंने स्टूडियो भी इसलिए अपना ओपन करने के लिए नहीं सोचा अभी तक, क्योंकि स्टडी के लिए। तो अभी मैं शायद दूंगी सोन क्लासेस, सोच रही हूँ। सेल्फ ग्रूमिंग? हाँ, सेल्फ ग्रूमिंग भी दूंगी, मतलब सारी, क्योंकि लड़कियों को मुझे लगता है आज के टाइम पे डेली वेयर में मेकअप करना बहुत जरूरी है, क्योंकि नॉर्मली इतना है ही है सबको कि मेकअप करवाना है, करना होता है, और मुझे लगता है थोड़ा बहुत तो आना ही चाहिए, सभी को आना चाहिए, बेसिक कंसेप्ट तो क्लियर होने चाहिए। जो हमारे आने वाले जो हमारे बर्डिंग आर्टिस्ट हैं जो मेकअप फील्ड में आ रहे हैं, वो लोग इतनी डेडिकेशन नहीं दिखाते, मतलब कि वो चाहते हैं कि आज उनका मेकअप सीखा है तो कल वो क्लाइंट सही है। पेशेंस चाहिए बहुत, मैं कह रही हूँ, मुझे 7 इयर्स होने लगे इस प्रोफेशन से, और मुझे अब जाके मुझे लग रहा है कि मैं थोड़ा ग्रो कर रही हूँ, और अभी भी कई बार ऐसा लगता है कि मैंने कोई ग्रो नहीं किया हुआ है, कुछ एक प्लेटफॉर्म होता है उसे नहीं पकड़ा हुआ है। और मुझे लगता है जो भी मेकअप आर्टिस्ट सीख रहे हैं बहुत अच्छी बात है, अगर आपको इसमें इंटरेस्ट है आपको सीखना चाहिए और आपको इसमें अपना प्रोफेशन भी बनाना चाहिए। लेकिन मुझे लगता है कि एक्सपीरियंस के साथ अगर आपको खुद में श्योर हो कि आप ये चीजें आप क्लाइंट को हैंडल कर सकते हो, सिर्फ मॉडल्स के ऊपर मुझे लगता है नहीं होता है, आप क्लाइंट के ऊपर करो, क्योंकि क्लाइंट की कई बार क्या होगा, क्लाइंट आपको बहुत अच्छा मिलेगा, कई बार क्लाइंट्स आपको थोड़े, ऑब्वियसली बात है घर में फंक्शंस होते हैं वो इरिटेट होते हैं, तो इरिटेशन की वजह से कई बार ना वो मेकअप के ऊपर उनके क्लाइंट के ऊपर भी निकल जाता है ये गुस्सा ना। तो मुझे लगता है ये चीजें बहुत जरूरी है कि आपको ना क्लाइंट को हैंडल करना आना चाहिए, ये सारी टेक्निक्स आना बहुत जरूरी है, और ये मुझे लगता है एक्सपीरियंस के साथ ही आती है। एक्सपीरियंस बहुत जरूरी है, अगर तुम्हें खुद में लगता है कि तुम कर सकते हो तो यू कैन डू। मतलब तो मुझे एक चीज पूछनी है, मेकअप, अभी मेरी दीदी की शादी रिसेंट, तो उन्होंने मेकअप्स पूछे थे, दे वर लाइक एयर ब्रश, सिलिकॉन, वाटरप्रूफ, ये क्या है? बहुत सारे मेकअप हैं, देखो मैं क्या बताती हूँ, मेकअप बहुत सारे, एयर ब्रश अलग है, वो तो सबको पता है कि वो एक टूल के साथ मेकअप होता है, बाकी नॉर्मली जी मैं सारे मेकअप करती हूँ, बाकी नॉर्मली HD मेकअप आजकल जो सब बहुत ज्यादा चल रहा है, HD मेकअप, HD में HD क्या रहता है, HD वो कैमरे के लिए रहता है, क्योंकि कैमरे में क्या होता है कि क्लियर क्वालिटी आती है, अगर हम HD मेकअप करवाते हैं कैमरे में वो क्लियर आता है, HD सिर्फ कैमरे के लिए होता है, वो रियलिटी में अब डिपेंड करता है। मुझे मेकअप ओवर नहीं पसंद है, मुझे नेचुरल मेकअप ही पसंद है जो स्किन के अकॉर्डिंग हो, और नेचुरल, मुझे कई लोगों को फेयर टोन काफी पसंद होती है मेकअप, मुझे लगता है वो चीज नहीं होनी चाहिए, नेचुरल स्किन टोन को रखना चाहिए। हाँ, प्रेफरेंस है, फेयर टोन ठीक है, लेकिन किसी को, लेकिन फेयर टोन करने के लिए ना एक टेक्निक होती है, हम नॉर्मली क्या करते हैं, कुछ लोग क्या करते हैं फेयर टोन ले आते हैं, बट वो फेयर टोन ना ग्रे पड़ जाती है कुछ टाइम के बाद, ये सबसे ज्यादा कंप्लेंट्स रहती हैं लोगों की,
वो इसीलिए होती है क्योंकि प्रॉपर टेक्निक यूज नहीं होती है, प्रॉपर करेक्शन यूज नहीं होती है, उस वजह से। लेकिन मुझे लगता है सबका ठीक है, अपना अपना तरीका है। कभी ऐसा हुआ कि आपने क्लाइंट का फेस देखे ये 10 कराओ बट वो कुछ और मांगता हो, कभी हुआ ऐसा? हाँ, बहुत बार ऐसा होता है कि, लेकिन कुछ क्लाइंट जो होते हैं कि वो तो मान जाते हैं, अच्छा ठीक है कर लो आप अपने हिसाब से। कुछ होते हैं, लेकिन कईयों को होता है, तो मुझे लगता है हमें क्लाइंट के हिसाब से चलना पड़ता है। लेकिन फिर लास्ट में जब कई बार ऐसा भी होता है कि ठीक है क्लाइंट के हिसाब से हम कर देते हैं, फिर क्लाइंट ना लास्ट में खुद ही सेटिस्फाइड भी नहीं होता है। तो वो चीजें फिर हम क्लाइंट को समझाते हैं, पहले उनके साथ ना काउंसलिंग करनी पड़ती है उसके लिए। तो अगर वो काउंसलिंग अच्छे से हो जाए तो क्लाइंट तो मान जाता है, ऐसी बात नहीं है, क्लाइंट मान जाते हैं, आराम से मान जाए। क्लाइंट का क्या है, क्लाइंट को सिर्फ उसका काम अच्छा चाहिए, और काम मुझे लगता है अच्छा होगा तो क्लाइंट को सेटिस्फाई करना बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा, क्योंकि अगर आगे इस इंडस्ट्री में काम करना है तो। ब्राइड को तैयार करने में कितना लगाते हो आप, एक बार मुझे ये बताओ। करने में देखो 1 घंटे में भी हो जाता है, आधे घंटे में भी हो जाता है, लेकिन क्या ब्राइड, हाँ मतलब नॉर्मली हो जाता है, आधे घंटे में भी ब्राइड हो जाती है रेडी। बट वही है कि जो प्रॉपर फेस का होता है ना, उसको सेटल डाउन होने में बहुत टाइम लगता है, मतलब 1 घंटा अराउंड लगता है। तो इसलिए मैं बहुत आराम से करके भी 1-1.5 घंटा आराम से, 1-1.5 घंटा, जहाँ तक मुझे याद है नॉर्मली 3-4 घंटे पहले लग जाते हैं। 3-4 घंटे सैलून्स में क्या रहता है कि क्लाइंट्स और भी होते हैं ना, तो हेयर आर्टिस्ट उनका अलग होता है, वहां पर मुझे खुद ही करना है सब। हेयर मुझे करना है, ड्रेपिंग मुझे करनी है, मेकअप मुझे करना है, तो मैं उस हिसाब से ही सब ना टाइम के हिसाब से करती हूँ। क्योंकि एक दिन में हमारी 4-4 ब्राइड्स भी होती हैं, वेन्यूज अलग अलग होते हैं, तो उस हिसाब से मुझे वो टाइम मैनेजमेंट करनी पड़ती है। और ऐसा नहीं है कि क्लाइंट सेटिस्फाइड नहीं होते हैं, उनको भी सेटिस्फाई करना बहुत जरूरी है उसमें टाइम के साथ। मतलब आपको काफी कभी ऐसा हुआ कि दूल्हा भी आपके पास ही तैयार हो रहा हो, आसपास कभी हुआ है? ये वेन्यू पर ही होता है मैक्सिमम टाइम, जम्मू में यहाँ तो नहीं होता है, बाहर तो होता है ये चीजें। जब डेस्टिनेशन वेडिंग्स होती हैं तब तो ये चीज होती है, रिसेप्शन में ये चीजें होती हैं, फिर तो कई बार ग्रूम भी कहते हैं कि हमारा भी मेकअप करना। कंपटीशन कितना है? कंपटीशन पहले तो जम्मू में नहीं था, आजकल मुझे लगता है बहुत कंपटीशन है, क्योंकि बहुत सारे मेकअप आर्टिस्ट अभी न्यू जम्मू में आए। मैं भी कई बार देख रही होती हूँ कि मतलब कहीं न्यू पेजेस में देख रही थी, तो मैं सबको ऑल द बेस्ट ही बोलना चाहूंगी कि सब भी अच्छे से ही करो। क्योंकि अभी ये क्या है, पहले हमारे जम्मू में ना इतनी प्रेफरेंस नहीं थी मेकअप आर्टिस्ट को, फ्रीलांसर्स को, क्योंकि जब मुझे याद है मैं फ्रीलांसिंग करती थी तब लोग ना इतना प्रेफरेंस नहीं देते थे। मेरे मैक्सिमम इसीलिए बाहर के क्लाइंट थे उस टाइम पे, क्योंकि वो बाहर के लोगों को यहाँ सफिशिएंट लगता था फ्रीलांसिंग करवाना, लेकिन यहाँ के लोग करवाते नहीं थे। लेकिन अब मुझे लगता है लोगों को बहुत ज्यादा मतलब माइंड अच्छा हो गया, लोग करवाते हैं फ्रीलांसिंग। इवन स्पेशली प्रेफर करते हैं कि ब्राइड्स भी हमारे ना वेन्यू पर ही हो जाए रेडी, क्योंकि उनको टाइम मैनेजमेंट रहती है, सेविंग आने जाने का सेव रहता है, तो उस हिसाब से ठीक है। तो जाने से पहले मुझे चीज पूछना, अगर कोई वीडियो देख के कहता है कि मुझे आपसे मेकअप कराना है, कंसल्टेशन देखनी है आपका पे, तो क्या इंस्टाग्राम पेज आप कहाँ पर? हिमानी मेकओवर्स करके है, और मैं फ्रीलांसिंग ही करती हूँ। फ्रीलांसिंग करते हैं, ठीक है। मतलब कि अगर किसी को आना तो आपको कांटेक्ट कर सकता है उस तरीके से। या श्योर, मैंने अपना नंबर उस पे मेंशन किया हुआ है। कंसल्टेशन दे सकते हो ना? या श्योर, आराम से कितने प्यार से, आराम से। बाकी किसी को बिग डे बुक करना हो तो बिग डे भी बुक कर, हाँ स्लॉट्स मतलब डिपेंड करता है मैक्सिमम, क्योंकि अभी मैंने नवंबर दिसंबर की बुकिंग्स ओपन की हुई हैं, क्योंकि मैक्सिमम तो हो चुकी हैं बुक, तो नवंबर दिसंबर ओपन की हुई हैं, तो जो करना चाहता है कर सकते हो, ठीक है। बहुत प्यारे मुझे लगता है ब्राइड्स खुश रहती होंगी मोस्टली। हाँ मतलब मुझे क्लाइंट के साथ डील करना बहुत अच्छा लगता है, उनको ना अपनापन, मतलब मैं काम तभी कर सकती हूँ जब मैं क्लाइंट के साथ कंफर्टेबल, और मुझे लगता है कंफर्ट जोन बहुत मैटर करता है क्लाइंट के साथ, क्योंकि हमने 2-3 घंटे साथ में रहना होता है, तो ये चीजें बहुत मैटर करती हैं, कंफर्ट लेवल। ओके, तो गाइज ये थे हमारी प्यारी हिमानी मेकओवर दीदी। तो इनके मैं बोल रही हूँ, मुझे इनका इतना नेचर इतना पसंद आया अभी के, लेकिन इनका वे सबसे मेन चीज मुझे क्या लगी, द बैकअप। मतलब कि वो चीज इंस्पायर मेरे को लगता है कि मेरे को क्या, जितने लड़के देख रहे हैं ना, दे वर लाइक ओके मेकअप आर्टिस्ट हैं, साथ में सिक्योर बैकअप है। सिक्योर, अगर आपको इसी में प्रोफेशन बनाने हैं, ठीक है आप स्टूडियो ओपन करो, ऐसा नहीं है मैं स्टूडियो ओपन नहीं करूंगी, आने वाले टाइम पे जब मैं स्टडी से फ्री हो जाऊंगी तब तो जरूर ओपन करूंगी, लेकिन मुझे लगता है जॉब भी मैं कर सकती हूँ साथ में, दोनों अगर मैं चला सकती हूँ तो मैं जहाँ तक चलाऊंगी। एग्जैक्टली, तो ये अलग प्रोफेशन है, दोनों अलग प्रोफेशन है, मुझे लगता है करना चाहिए। दोनों बैकअप ठीक है ना, दोनों होना चाहिए, दोनों अच्छे हैं, मेरे लिए दोनों अच्छे हैं। ठीक है, मैं मेकअप की बुकिंग देती हूँ, बने रहिए हमारे साथ। बाय बाय, टेक केयर।